नेक्स्ट जो फीचर सेट है हमारे पास वो टीसीपी नॉर्मलाइजर इंजन का है। टीसीपी आपको पता है कि बहुत बड़ा एक प्रोटोकॉल है और एक बहुत बड़ा अपने आप में सब्जेक्ट है। टीसीपी के ऊपर इटसेल्फ बहुत बहुत इन डेप्थ स्टडी की जा सकती है एंड अलोन टीसीपी इटसेल्फ जो है वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर आने वाले मुख्तलिफ मराहिल में हैकर्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हुए, इसके इनहेरेंट फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए आपके नेटवर्क को डिस्टर्ब या डिसरप्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ASA में बड़ा इन डेप्थ कंट्रोल अवेलेबल है जिसके जरिए हम टीसीपी की ट्रैफिक को या तो एबनॉर्मेलिटी मिलने पर सिरे से ही ड्रॉप कर सकते हैं या उसको करेक्ट करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस पूरे फीचर सेट को हम टीसीपी का नॉर्मलाइजर इंजन कहते हैं ASA में। So normalizer engine identifies abnormal packets that the ASA can act on when they are detected. ASA can allow, drop or clear the abnormality in the packets. TCP normalization is always enabled but can be customized on how some features behave. So behind the scenes ये चल रहा है ASA में, but you may need to tweak it and customize it. अब किस तरह से आप नॉर्मलाइजर कॉन्फ़िगर करते हैं? द कमांड इज टीसीपी मैप। इसके जरिए आप एक प्रोफाइल बनाते हैं, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, ABCDEFIJK। सो टीसीपी मैप क्रिएट करने के बाद इसके अंदर बेतहाशा ऑप्शंस हैं। You have variety of options, उनकी लिस्ट यहाँ आपके सामने, and in order to use those options for your network you must study TCP in detail। जिस तरह यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो है वो मशीन्स रन टाइम पर निगोशिएट करती हैं एंड दे कीप ऑन इंक्रीजिंग इट फॉर मोर एंड मोर थ्रूपुट। अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं टू सर्टेन बाइट्स यू कैन। सो इफ communications remain within 1300 bytes you can accept it। अगर कोई इससे आगे बढ़ने की कोशिश करे, exceed करने की कोशिश करे, you can drop that TCP communication। Now this is somewhere deep within the TCP communication कि maximum segment size negotiate होने लगा है दो पार्टीज के दरमियान, तो मैं intervene करूं और उसको रोकूं। इसी तरह ये जो लिस्ट आपको नजर आ रही है इसमें एक फीचर है सेंड डेटा अलाउ या ड्रॉप, इट्स अप टू यू। ये डिफॉल्ट सेटिंग्स दिखाई जा रही हैं आपको, सेंड विद डेटा अलाउ है बाय डिफॉल्ट। अब टीसीपी का जो सेंड पैकेट आता है, नॉर्मली दिस सेंड पैकेट कम्स विद नो डेटा, इसके अंदर कोई डेटा नहीं होता। अब ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जिसमें सेंड पैकेट के अंदर ही कोई साथ डेटा भी सेंड कर सके जस्ट टू चोक द नेटवर्क। तो क्या टीसीपी सेंड पैकेट के अंदर साथ में डेटा आपने एक्सेप्ट करना है? बाय डिफॉल्ट अलाउड है। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आपको नॉर्मलाइजर से आकर ड्रॉप करना पड़ेगा। इसी तरह अर्जेंट फ्लैग है। अर्जेंट फ्लैग टीसीपी के अंदर जब स्टैक के अंदर मल्टीपल पैकेट्स इन होते हैं किसी भी सिस्टम के, तो अर्जेंट फ्लैग से आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिसीवर को कि मेरा पैकेट पहले प्रोसेस करो और अपर लेयर्स को दो। तो कोई इसका मिस यूज कर सकता है, वो अपने हर पैकेट में बिला वजह अर्जेंट फ्लैग को ऑन करके आपके सर्वर पर इन्फ्लुएंस कर सकता है कि उसी की ट्रैफिक को पहले प्रोसेस किया जाए। तो बाय डिफॉल्ट अर्जेंट फ्लैग ASA में से कोई गुजार नहीं सकता, उसको वो क्लियर कर देता है। सो इस तरह की काफी ऑप्शंस हैं, ये आप देख सकते हैं, इनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ TCP, बट बॉक्स में जो आपको नजर आ रहा है दिस इज बाय डिफॉल्ट एंड यू कैन ऑल्टर इट एज एंड व्हेन नीडेड।
अब बात यह है कि यहाँ पे हम टीसीपी मैप को जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर देने से क्या होता है, इसको कहीं ना कहीं जाहिर है अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसको अप्लाई कैसे किया जाता है वो देखिए। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ये दिखाई जा रही है कि टेलनेट प्रोटोकॉल है, उसको मैच किया है क्लास मैप में, एक पॉलिसी मैप में आए हैं, ये ग्लोबल पॉलिसी भी हो सकती है, इट कैन बी ग्लोबल अंडरस्कोर पॉलिसी, उसमें आकर क्लास टेलनेट कॉल कर लिए, वही सेट कनेक्शन चलता चला जा रहा है। हमने पढ़ा सेट कनेक्शन कॉन मैक्स, हमने पढ़ा सेट कनेक्शन पर क्लाइंट कॉन मैक्स, हमने पढ़ा सेट कनेक्शन एम्ब्रियोनिक मैक्स, हमने पढ़ा सेट कनेक्शन पर क्लाइंट एम्ब्रियोनिक मैक्स। तो ये वही सेट कनेक्शन है। इसके अंदर फीचर है सेट कनेक्शन एडवांस्ड ऑप्शंस, एंड हियर यू पास योर टीसीपी मैप। ये जो टीसीपी मैप है ये आप पहले से बना के आए होते हैं, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, यू कैन नेम इट ए बी सी and you can apply it using ABC. So I hope it makes sense कि नॉर्मलाइजर को आकर आपकी ट्रैफिक के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, दैट इज थ्रू सेट कनेक्शन इंस्ट्रक्शंस एडवांस्ड ऑप्शंस के साथ। अब इसकी लैब कैसे की जा सकती है, उसमें हम एक केस बना लेते हैं। लेट्स अज्यूम ये कॉन्फ़िगरेशन अपनी जगह फिर से मौजूद है और ये अटैकर सेन सेंड करता है और वो सेंड जो है वो डेटा के साथ सेंड करता है। तो बिफोर एंड आफ्टर हम देख लेते हैं कि राउटर 1 तक पहुंचता है कि नहीं। तो दिस गाय is going to send SYN with data, which is by default allowed. So it should land here on R1. If we want to drop it, we can. So वो हम यहाँ से फिर normalizer के जरिए कर लेंगे। तो पहले हम इस कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन पर वापस आते हैं। अभी हमारा R1 is not responding on this NAT IP. We need to enable it back. तो हम अपनी प्रीवियस बीजीपी की लैब को अनडू कर रहे हैं राउटर्स पे। So here we have an object 10113 net inside comma outside static 1.1. So as soon as we configure this, we should be able to start receiving the replies from attacker machine. यहाँ से 172.19.11 रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गया। अब हम R1 पे चलते हैं। So यहाँ पे अब इस अटैकर के जरिए हम SYN विद डेटा सेंड करते हैं। अब इसका जो SYN है विद डेटा वो by default should land and we should be able to see hit against 2 to 1 IP.
ओके, सो वी हैव सेंट, और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें वो जो सिन है विद डेटा वो यहाँ मिली है। अब हम यहाँ पे नॉर्मलाइजर बनाते हैं, टीसीपी मैप माय नॉर्मलाइजर। इसमें हम कहते हैं हमारे पास अब बेतहाशा ऑप्शंस हैं इसमें, जो कि टीसीपी से ताल्लुक रखती हैं। इसमें हम कहते हैं सिन विद डेटा, इसको आपने ड्रॉप कर देना है, ऐसी पैकेट को आने नहीं देना। अब अगर मैं टीसीपी मैप देखूं तो वो तो हमने बना लिया है, यानी टीसीपी नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी तो रेडी है, लेकिन क्या ये पॉलिसी रोक रही है किसी को? मैं फिर से सेंड विद डेटा सेंड करता हूं, एंड वी कैन सी दैट इट रीचेस एंड ASA इज नॉट स्टॉपिंग इट। अब हम इसको स्टॉप करने के लिए सद्देबाब करते हैं, और यहां पे हम अब बनाते हैं एक एक्सेस लिस्ट। अगर हमारी प्रीवियस नहीं पड़ी हुई ACL, okay, we have HTTP ACL available. Since this SYN data is being sent over 80 port, ये 80 पोर्ट पर ही टारगेट किया जा रहा है, तो हमारे पास 80 पोर्ट की ACL मौजूद है। हम क्लास मैप बना लेते हैं HTTP मैच एक्सेस लिस्ट HTTP, और पॉलिसी मैप हम एग्जिस्टिंग यूज कर लेते हैं। सेट कनेक्शन यहीं पे हमारे पास था कॉन मैक्स, उसकी बजाय हम ऑप्शन यूज कर रहे हैं एडवांस्ड ऑप्शंस, और यहां पे हम पास कर देंगे अपना नॉर्मलाइजर। शो सर्विस पॉलिसी सेट कनेक्शन, तो यहां पे नजर आ रहा है कि BGP के लिए रैंडम सीक्वेंस डिसेबल किया गया हुआ है, एक क्लास HTTP चल रही है, उसकी एडवांस्ड ऑप्शन में माय नॉर्मलाइजर लग गया, और ये तमाम चीजों की सेटिंग है। अभी तक सेंड विद डेटा ड्रॉप्स 0 है। हम यहां आके R1 के ऊपर क्लियर कर लेते हैं एक्सेस लिस्ट के काउंटर्स, ताकि हम नए सिरे से टेस्टिंग करें। अभी तक यहाँ पे 2 to 1 अटैकर का सेंड डेटा के साथ लैंड नहीं हुआ। वी पुश सेंड विद डेटा, हमने एक पुश दिया, यहाँ कुछ नहीं पहुंचा, और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने एक सेंड विद डेटा ड्रॉप कर दिए। वी गिव अनदर पुश, और यहाँ पे फिर कुछ नहीं पहुंचा, और इधर अनदर सेंड विद डेटा इज ड्रॉप्ड। अगर हम इसी पॉलिसी मैप को फिर ऑल्टर करें और इसमें से HTTP क्लास रिमूव कर दें, सो वी हैव नो मोर एक्टिव नॉर्मलाइजर। अब अगर हम पुश करें एक सेंड विद डेटा, वी हैव डन इट, we can see it is landing on the target machine. So this is the normalizer engine available within ASA, using which you can fine tune your TCP.